बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन जो प्रोजेक्ट था उसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार देते हुए कल अदम करार दे दिया। और ये अर्बन सिटी के ऊपर कुछ दरख्वास्तें गई थी हाई कोर्ट के अंदर, और 21 दिसंबर को जो है हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया था। और आज जो है उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया और उसके बाद तहरीरी फ़ैसला भी जारी हो गया। और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने किया, उन्होंने फ़ैसला अनाउंस किया है। और आज के फ़ैसले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और इसका कुछ हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर कुछ इम्पेक्ट भी पड़ेगा, वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं बताता चलूँ, इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर, रूडा के ऊपर और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी तकरीबन 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो कर चुका था, जिसमें मैंने बहुत डिटेल्स बताई थी इस प्रोजेक्ट की। और ये भी बताया था कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्शन से पहले पहले वो इस प्रोजेक्ट को कुछ ना कुछ, कोई एक, कम से कम एक फ़ेज़ इसका कंप्लीट कर दे, ताकि जब वो आवाम के पास दोबारा जाए तो उनको दिखाने के लिए कुछ हो कि हमने लाहौर में कुछ किया है। लेकिन आज जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके बाद बहुत जो है ना, एक आप कह लें कि तहलका सा मच गया, और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल बन गई है। खैर, गवर्नमेंट अब अपील में चली जाएगी, और लेकिन ये सिलसिला अब चलता रहेगा, और इतना जल्दी इस फैसले को रिवर्ट करना, इस फैसले को पॉसिबल है नहीं। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि 2 चीज़ें हैं। एक रूडा है जो कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और दूसरा इस अथॉरिटी के अंडर एक रावी सिटी के नाम से, रावी रिवर सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि 46 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई थी। दरिया रावी ये महमूद बूटी से शुरू होता है और ये शरकपुर तक तकरीबन जाता है। ये 46 किलोमीटर लंबी इसमें जो है झील बननी थी, और वाटर के कई प्रोजेक्ट्स थे, और हाई राइज बिल्डिंग्स बननी थी, मेडिकल सिटीज़ और इस तरह के, और इस तरह एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीज़ें थी। तो ये महमूद बूटी के साइड से ये शुरू होता है, और ये मैंने मेरा लास्ट वीडियो में डिटेल बताई भी है, और ये शरकपुर तक ये जाना था प्रोजेक्ट। और इसके अंदर जो है ना, दरिया रावी के दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी बंद रोड वाली साइड पे, और जो शरकपुर वाली साइड है वो शरकपुर रोड वाली साइड, वो ये दोनों साइडें इस अथॉरिटी के अंडर आ रही थी। अब इस अथॉरिटी का मकसद क्या था कि इसने एक ऐसा सिटी बनाना था, स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी बनाना था, कि जो लाहौर की जो है पॉपुलेशन को वो भी कवर करेगा, और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सारी एमेनिटीज़ मौजूद होंगी, सारा कुछ होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको टाइमली मिल सके, और जो रियल एस्टेट की जितना भी हम एनालिसिस करते हैं उससे भी आप जो है फ़ायदा उठा सकें। तो हाई कोर्ट ने जो रूडा का कानून था, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया था, उसको ही गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। अब इन्होंने सिर्फ रावी सिटी को गैर आइनी करार नहीं दिया, वो जिस कानून के तहत बन रहा था, जिस ऑर्डिनेंस के तहत बन रहा था, हाई कोर्ट ने कहा है कि यही इल्लीगल है। अब उस कानून के तहत होना क्या था, उनकी इस रूडा के जो ऑर्डिनेंस था उसकी दफ़ा 4 के तहत इन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो एक्वायर करनी थी, और उसके ऊपर ये पूरा इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले चहार बाग के नाम से एक इन्होंने स्कीम भी लॉन्च की थी, और कई डीलर्स ने उसकी मार्केटिंग भी शुरू कर दी थी। तो रूडा को फिर ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि हमने किसी डीलर को डीलरशिप ही नहीं दी कि वो हमारे नाम पे जो है ना कोई प्लॉट्स, किनाल के प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स वगैरह बेच सके। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इसको वैसे ही लीगल करार दे दिया है, और हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर हुई थी उनका मौक़िफ़ ये था कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो मकामी हुकूमत की को मिलाए बगैर नहीं किया जा सकता। और इस प्रोजेक्ट की माशाल्लाह ख़ास बात ये थी कि इसकी प्लानिंग ही इस तरह नहीं की गई, इसके अंदर प्राइवेट जो डेवलपर्स थे उनको लाया गया, और अगलों ने जाके पॉइंट ही ये रेज़ किया कि ये सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स को नवाजने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसमें कोई भी हुकूमती नुमाइंदा शामिल नहीं था, अवामी नुमाइंदा शामिल नहीं था, मकामी हुकूमत शामिल नहीं थी। तो और कानूनी तौर पे ये इलीगल हो रहा था। और जो आइन की जो आर्टिकल 144 के तहत आप किसी भी मकामी हुकूमत को मिलाए बगैर ये आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये
कि जो इन्होंने ज़मीन एक्वायर करना शुरू की वो भी इलीगल तरीके से इन्होंने एक्वायर करना शुरू की। अदालत ने ये कहा है कि जब तक किसी भी अथॉरिटी कोई मास्टर प्लान नहीं बना लेती, तो जब तक मास्टर प्लान नहीं बनता तो कोई भी वो नई स्कीम शुरू कर ही नहीं सकती। रूडा को चाहिए था कि सबसे पहले वो मास्टर प्लान बनाती, उसके बाद ये अपनी स्कीम्स लॉन्च करती, रावी सिटी के और इसके अंदर जो भी स्कीम्स आ रही थी। लेकिन सिरे से मास्टर प्लान था नहीं, लेकिन इन्होंने आगे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए और इवन के दुबई एक्सपो में जाके भी इन्होंने फंड रेजिंग करना स्टार्ट कर दी। तो कुछ बुनियादी इन्होंने गलतियाँ की जिसकी वजह से अदालत ने रूडा के कानून को ही क्वेश्चनेबल बना दिया। अब अगर कोई कहता है कि जी बहुत जल्दी जाके ये जो है ना फैसला रिवर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई बात जो है उनके कानून के ऊपर आ गई है। जिस लेजिस्लेशन के तहत इन्होंने आगे चलना था वही क्वेश्चनेबल हो गई है, वही अदालत ने कह दिया ऑर्डिनेंस ही इलीगल था, ये तो आप तो ये कर ही नहीं सकते थे। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट का नहीं है, बेसिकली ये बहुत पहले का चलता आ रहा है और नवाज शरीफ दौर में 2015-16 के अंदर इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे डिमार्केशन तक कर दी थी शाहदरा वाली साइड पे और ये बंद रोड वाली साइड पे जो एरिया आ रहे थे। लेकिन फिर लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह किया, तो जो इनके थे इनके जो एमएनए वगैरह थे, मियां मरगूब वगैरह और यासीन वगैरह, बिलाल यासीन वगैरह, तो इन्होंने जाके फिर ये सेटल डाउन किया मामला और इन्होंने वहीं पे प्रोजेक्ट रोक दिया। अगर उस वक्त की हम बात करें 15-16 की, तो उसके मुताबिक तो जो रहमान गार्डन का फेज़ 2 पूरा बीच में उड़ जाता है। ये अल जलील वालों का अल नूर, अल राजी गार्डन, ये सारे बीच में उड़ जाते हैं। और अगर हम बात करें अब की बात करें तो इस प्लान के तहत भी जो आपका रहमान गार्डन फेज़ 2 है वो सारे का सारा बीच में आ रहा है। इसी तरह अल जलील को ये बिल्कुल बाउंड्री से टच कर रहा है और इसके अंदर उमेगा भी आ जाएगा, फिर अल नूर आ जाएगा, फिर अल राजी का आ जाएगा, फिर आगे अल हरम गार्डन आ जाएगा और फिर इधर से लाहौर मोटरवे सिटी, उधर से जो है लाहौर स्मार्ट सिटी। और अगर आप ये बाबू साबू से इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे जजाक सिटी बीच में ये आ रहा है और कुछ एरिया पार्क व्यू का आ रहा है, फिर आगे थीम पार्क आ रहा है और इस तरह ये आगे केनाल वाली साइड पे जाते हुए बिल्कुल जो मेन बैरियर टाउन था उसके फ्रंट तक ये प्रोजेक्ट जा रहा था। और मैंने लास्ट वीडियो भी जब की थी उसके अंदर यही मैंने बताया था कि ये सारी सोसाइटीज़ जो है ना रिस्क पे आई हुई हैं और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तो कुछ लोग फिर जाके जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑनर थे, ये इस्लामाबाद में, कुछ कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हुई, कुछ कहते हैं कि नहीं उनसे नहीं किसी और से मुलाकात हुई। तो ये लोग गए और उनको जाके मसले मसाइल बताए हैं कि अगर ये सारी सोसाइटीज़ गिरा दी जाती हैं, डिमोलिश कर दी जाती हैं ये रावी सिटी बनाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि यहाँ तो हज़ारों फैमिलीज़, लाखों फैमिलीज़ आबाद हुई हुई हैं। तो तब ये डिसाइड किया गया कि अगर ये सोसाइटीज़ LDA के बाई लॉज को उबे कर रही हैं तो इनको फिर डिमोलिश नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तलवार अभी तक इन सारी सोसाइटीज़ के सरों पे लटक रही थी कि यार पता नहीं, क्योंकि चीज़ें क्लियर ही नहीं थी। जैसे अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि इनका तो मास्टर प्लान ही क्लियर कोई नहीं है, मास्टर प्लान ही कोई नहीं है, तो आप किस हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। तो आज मेरा ख्याल है ये तकरीबन 12 से लेकर 15 मेन सोसाइटीज़ आ जाती हैं जिसमें जिनके मैंने आपके सामने कुछ नाम भी लिए, जिसमें शादमान इनक्लेव भी आ जाएगा, जिसमें कयूम गार्डन आ जाएगा और रहमान के ये दोनों फेजेस आ जाएंगे, 7 भी आ जाएगा, फेज़ 2 भी आ जाएगा। फिर उधर से अगर काला शाह काकू वाली साइड पे जाएँ स्मार्ट सिटी, फिर इकबाल गार्डन आ जाएगा और इधर ठोकर वाली साइड पे आए तो ये जो है ना ईडन के साथ ये थीम पार्क वगैरह और जजाक सिटी पार्क व्यू ये आ जाएगा। और फिर इसके बैक साइड पे जो सुनने में आ रहा है DHA 13 की लैंड है और यहाँ पे बहुत जल्द कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगा है DHA 13, तो उसको भी इफेक्ट होना था क्योंकि रूडा इटसेल्फ एक खुद अथॉरिटी है। जैसे DHA एक अथॉरिटी है, इसी तरह LDA एक अथॉरिटी है, तीसरी अथॉरिटी लाहौर में बन गई थी रूडा। अब फ्यूचर इसका क्या होता है, अब ये चीज़ें हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक डेंट है ये अब, और क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ 1.5 साल रह गया और ये चाह रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को हम कुछ कैच करवाएंगे, कुछ ना कुछ इसका सर पैर नज़र आ जाएगा। लेकिन ऐन मौके के ऊपर ये काम जो है ना आज ही अदालत ने फैसला दिया और आज ही जो वहाँ पे रावी साइड पे जो मशीनें काम कर रही थी आज ही वो उन्होंने काम करना भी रोक दिया, काम रुक गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और बल्कि अदालत ने ये कहा है कि जो रूडा ने
ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से जो कर्जा उठाया है ना, तकरीबन मेरे ख्याल 5 अरब का है, तो वो भी अदालत ने हुक्म दे दिया कि फ़ौरन के फ़ौरन उसको वापस करो। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो सोसाइटीज़ हैं 10, 12, 15 सोसाइटीज़ हैं, इनका थोड़ा सा फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आने वाले टाइम के अंदर जो है ना कुछ थोड़ी बहुत सर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि पिछले 1 साल से चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्बिगस हुई हुई थी। तो उम्मीद है कि कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे किसी का सोसाइटी को, किसी के घर को डिमोलिश ना करना पड़े, कोई दरमियान का रास्ता निकल आए। उम्मीद है कि कोई अदालत भी इस बारे में कुछ मज़ीद सोचेगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और बाहर से काफ़ी फंडिंग भी इस प्रोजेक्ट के लिए आ चुकी है, तो इसको सिरे से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन जो हुकूमत है उसको भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि किसी का भी जो फाइनेंशियल लॉस ना हो इस प्रोजेक्ट के नतीजे में। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और जो इन सोसाइटी से रिलेटेड जो रियल एस्टेट है इंशाल्लाह वो भी ऊपर को जाएगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ वो शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।